जोहार, जय हिंद दोस्तों। मैं प्रिया मुंडा बिना नोटिफिकेशन के लाइव आई हूँ आप सबसे एक बहुत ही दुखद विषय में चर्चा करने के लिए, बताने के लिए, चर्चा नहीं, आपको बताने के लिए, क्योंकि मैं हूँ खूंटी झारखंड से, लेकिन मुझे मेरे देश के हर कोने से, हर जिला से, हर राज्य से मुझे लोग सपोर्ट करते हैं, मेरे काम को सराहते हैं, मुझे प्यार देते हैं। कुछ लोगों ने बेटी बना के प्यार दिया है, कुछ ने बहन माना है। इस तरह से मुझे पूरे देश से मुझे सपोर्ट मिलता है। और मैं जो काम करती हूँ कहीं छुपाकर नहीं, आप सबके सामने उसको शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ, लाती हूँ। देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए मैं किस तरह से काम कर रही हूँ, ये आपसे और देश के मेरे सब भाइयों से कुछ छुपा नहीं है। आज मेरे लाइव आने का उद्देश्य, बहुत दुख के साथ मैं आप सबके सामने आई हूँ, बिना नोटिफिकेशन के आई हूँ। इसके लिए माफ़ी मांग चाहती हूँ, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन देने का मेरे पास समय भी नहीं था और आपको ये बात बताना मुझे बहुत ज़रूरी थी। आप सबसे मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिसको आप प्रिया दीदी कह के पूरे देश में जानते हैं और वो क्या काम करती है सब आप लोग जानते हैं। उस प्रिया दीदी की माँ, मेरी माँ, जिनकी उम्र है 80 साल, मतलब वो सीनियर सिटीजन में आती हैं। कल उनको फोन में कुछ लोगों ने धमकी दी है जान से मारने की, कि अगर आपने प्रिया को ये सारे काम करने से नहीं रोका तो आपकी बेटी को तो मार ही देंगे, आपको भी जान से मार देंगे। लेकिन मुझे गर्व है मेरी माँ पे, उन्होंने बिना डरे उनको जवाब दिया कि जान से मार दो या जो करना है आप मेरा कर दो, लेकिन मैं अपनी बेटी को रोकूंगी तो नहीं। लेकिन फिर भी मेरे देश के भाइयों से कहना चाहूंगी, 80 साल उम्र कम नहीं होता है। उन्होंने उस समय उनके फोन में जवाब तो उन्होंने दिया, लेकिन उसको वो ज्यादा नहीं ले पाई और आज सुबह उनका बीपी बहुत ज्यादा हाई हो गया और बहुत सीरियस अवस्था में उनको एडमिट किया गया। कहाँ एडमिट किया गया, सुरक्षा कारणों की वजह से मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। मैं जरूर वहां जा रही हूँ, क्योंकि मुझे निकलने में थोड़ी सी देर हो गई। वहां पे लोग पहुंच चुके हैं, मैं भी जा रही हूँ। वहां पहुंच के भी मैं आपको लाइव अपनी माता जी को जहां एडमिट है मैं दिखाऊंगी। और ये चीज जो मेरे पीठ पीछे बात हो रही थी, जो मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई हो रही थी, ये मैं 2 महीने से सुन रही हूँ। जो लोग मेरे पीठ पीछे कर रहे हैं उन लोगों का नाम भी मेरे पास आ रहा था, लेकिन मुझे मालूम था कि ऐसे कामों में कुछ जयचंद लोग होते ही हैं, पर मैंने उस पर कभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैं चुपचाप उन लोगों का सुन रही थी। उन लोगों ने बहुत संगीन जो मैंने इल्जाम मेरे पे बहुत बड़े बड़े बातें मेरे पे की है, मेरे को गांव-गांव में जाके बदनाम करने की कोशिश की, असफल रहे। तो उन्होंने एक सीनियर सिटीजन, बूढ़ी विधवा महिला को अटैक किया है, इतनी गंदगी पे पहुंच गए। और ये काम विधर्मियों का नहीं है, जिन विधर्मियों से मैं लोहा ले रही हूँ हर रोज, उनका काम नहीं है। आप सबको सुन के दुख होगा, ये हमारे ही बीच के जयचंद हैं जिन्होंने ये काम किया है। और उनका नाम 2 महीने से लगातार आ रहा था, जो कि वो खूंटी क्षेत्र में घूम घूम के, गांव में घूम घूम के मेरे विषय में बात कर रहे थे। और ये उन्हीं का काम है जिन्होंने मेरी माँ को जान से मारने की धमकी दी। उन सारे लोगों का नाम मेरे पास आ गया है, उन सारे लोगों की सारी चीजें मेरे पास आ गई हैं, क्योंकि जहां जहां जिन लोगों को जाकर उन्होंने मेरे विषय में बात करी है, वो सारे लोगों ने मेरे पास सब कुछ बोला है। धर्म युद्ध इतना आसान नहीं है। आप सबके सामने में इसीलिए लाइव जाके आप सबके समर्थन और इस वक्त में आप सबके सहयोग के लिए प्रिया दीदी टूटती नहीं है। लेकिन आज प्रिया दीदी के मां पर प्रहार हुआ है। उनको 80 वर्ष, आप समझ सकते हैं 80 वर्ष कोई कम नहीं है। वो बेचारी विधवा है, अकेली रहती है, उनको धमकाया गया
और ये बहुत शर्म की बात है, वो ऐसे कुछ लोग हैं जो मेरे लिए बहुत सम्मानीय हैं, उनका मैं सम्मान करती हूँ, और वो लोग ये काम करवा रहे हैं। इतनी बड़ी राजनीति, आज अगर हिंदू धर्म हार रहा है, मार खा रहा है, तो वो है हमारे बीच के जयचंदों के वजह से। आज इन जयचंदों के वजह से हम हर तरफ से घिरे हुए हैं, लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आ रहा, उनको हर चीज में राजनीति करना है। उनको शर्म आनी चाहिए। जिस क्षेत्र से मैं काम कर रही हूँ, जिस क्षेत्र से ये नक्सली प्रभावित क्षेत्र है, उस क्षेत्र से मैं धर्मांतरण के विरोध में काम कर रही हूँ, मेरे साथ खड़े होने के बजाय वो मेरे विरोध में राजनीति कर रहे हैं। अपने चमचों को, अपने बच्चों को छोड़ रखा है, और वो लोग हैं। सबसे दुख की बात ये है दोस्तों और भाइयों, ये वो लोग हैं जिनको मैं सम्मान करती हूँ, और आज उन्होंने उनकी माँ जो कि अकेली रहती हैं, विधवा है, उन पर प्रहार किया है। लेकिन ये बदला मैं लूंगी तो जरूर। इतने मूर्ख है वो लोग कि उन्होंने मेरे बारे में बुराई करने से पहले ये नहीं सोचा कि उनका नाम जब सामने आ जाएगा तो क्या उनका हर्ष होगा, क्या मैं उनका हालत करूंगी मैं। लेकिन फिर भी भगवान पे भरोसा रखती हूँ, मेरी माता जी के कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुझे कल एक बाबा ने कहा है कि घबराना नहीं है, आप स्वतंत्रता सेनानी हैं। हमारा देश आजाद जरूर हो गया है, लेकिन हम आजाद नहीं हुए हैं, और इसके जिम्मेदार हमारे जो आज भी हम गुलाम हैं, उसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार ये जयचंद लोग हैं जो हिंदुत्व का चोला पहन के ढोंग रचाते हैं, ढोंग दिखाते हैं। वो लोग हमारे बीच में हमें खोखला कर रहे हैं। लेकिन आज ये लाइव मैं देश भर के भाइयों को बताने के लिए कर रही हूँ कि आपकी बहन को किन किन परिस्थितियों में जाना पड़ रहा है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो एक औरत के काम में साथ तो खड़े नहीं हो पा रहे, हाँ उनको रोकने के लिए इतने हद तक गिर रहे हैं। आपको चूड़ी मेरे तरफ से तोहफा, ये लोग, ये लाइव वो लोग भी देख रहे हैं, वो जयचंद भी देख रहे हैं, मुझे मालूम है। तो उनको भी कह रही हूँ कि मेरे तरफ से आपको चूड़ी तोहफा होगा। आपने तो कुछ नहीं कर सके, हर चीज में आप लोगों को पैसा दिखाई देता है। आपको तो समाज को बेच के पैसे कमाने की इच्छा होती है, लेकिन आज जो आपने किया है वो आपने हद पार कर दी है, और उन सब के नाम भी आ गए हैं, और उनके जो मास्टरमाइंड है वो तो मेरे बहुत सम्मानीय है। लेकिन मैं नहीं बोलूंगी, मैं मेरे पास आ गया, और मैं उस वक्त का इंतजार करूंगी जिस वक्त मैं उनको पूरे भरे समाज के सामने नंगा करूंगा। और ये जरूर करूंगी। प्रिया मुंडा किसी से डरती नहीं है, हिम्मत है। ये जो मेरे पीठ पीछे बात करवा रहे हैं उनको हिम्मत है, दम है तो मेरे सामने आके बात करो। पीठ पीछे क्यों बात करते हो? अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आके मुकाबला करो। मेरी माँ को क्यों टारगेट करते हो? एक बूढ़ी औरत को टारगेट करते हो, शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती है? अगर बात करनी है तो मेरे सामने आके बात करो, फिर बात होगी। लेकिन आप सब भाइयों को ये कह रही हूँ कि आप सबके साथ के, देश भर में मेरे भाइयों के सबके साथ की मुझे बहुत जरूरत है। इस तरह के जयचंदों को तोड़ना बहुत जरूरी है, जो हमारे बीच में रह के हमारे समाज को खोखला कर रहे हैं। दोस्तों, मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। आप सबसे मेरी विनती है, इस धर्म युद्ध में आप लोग मेरे साथ खड़े होइए और मेरी माँ के लिए ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। मैं टूटती नहीं हूँ, मैं किसी से डरती नहीं हूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे अंदर भी एक दिल है। मेरी माँ जो एक विधवा है, मेरे पिताजी नहीं है। आज मुझे इस तरह से ये लोग टारगेट कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। आप सबके समर्थन और साथ की जरूरत है। मेरी माँ को आप लोगों के प्रार्थना की जरूरत है। आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मेरी माँ के लिए प्रार्थना कीजिए कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। आप लोगों का साथ अभी मेरे को बहुत जरूरी है। मेरे साथ खड़े रहिए, वरना टूटूंगी तो नहीं, लेकिन कब तक इस तरह से जुड़ के। लेकिन इस लाइफ के माध्यम से उस सम्मानीय व्यक्ति को बोलना चाह रही हूँ कि बहुत खेल खेल रहे हैं आप।
जिस दिन मैंने खेलना शुरू कर दिया ना, उस दिन आप खुद को बचाने लायक भी नहीं रहोगे। आपने प्रिया मुंडा का अच्छाई को देखा है, उसके सम्मान को देखा है। जिस दिन मैंने वो सम्मान का जगह छोड़ दिया ना, तो उस दिन आप लोग कहीं के नहीं रहोगे। आप लोग मेरे इस धर्म युद्ध में मेरे को इस तरह से रोड़ा लगाने की कोशिश कर रहे हो, आप रोक नहीं पाओगे। जान से मार देना है, मार दो मुझे, लेकिन अंतिम सांस तक लड़ूंगी। मार दो मेरी माँ को, सबको खत्म कर दो, लेकिन जो चिंगारी में जला के जाऊंगी उसकी आप तक भी पहुंचेगी चिंगारी, और वो आपके पूरे परिवार को खत्म कर देगी। रोक लो वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मेरे भाइयों, मेरी माँ के लिए प्रार्थना कीजिएगा, मेरी माँ के लिए ईश्वर से, कि वो स्वस्थ हो जाए। मैं अभी से 2 घंटे के अंदर में मैं अपनी माँ तक पहुंच जाऊंगी। वहां पहुंच के भी मैं आप सबको उनकी स्थिति उनको दिखाऊंगी। आप लोगों को भी देखना जरूरी है कि आपकी प्रिया दीदी को क्या क्या झेलना पड़ रहा। और यहाँ दुख की बात वही है कि यहाँ कोई विधर्मी नहीं है, यहाँ अपने ही जयचंद लोग हैं जिन्होंने ऐसा किया है, और वो लोग का मुखौटा मेरे सामने खुल गया है। लेकिन वक्त का इंतजार करूंगी और उनको समाज के सामने नंगा करूंगी, और ऐसा करूंगी ना कि जिंदगी में कभी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। और उनको इस लाइफ के माध्यम से ये भी बताना चाहूंगी कि मैं एक अनुसूचित जनजाति से हूँ, अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करती हूँ। मैं एक एसटी लड़की हूँ, और ये जो कर रहे हैं वो सारे लोग जनरल हैं। अगर मैंने एक एट्रोसिटी एक्ट लगा दी इन पे, तो नॉन अवेलेबल चले जाओगे, फिर कहीं के नहीं रहोगे। ये वार्निंग याद रखना, सुधरना है तो सुधर जाओ, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर मैंने प्रहार किया और अगर मैंने जवाब देना शुरू किया ना, तो अपने पैरों पे खड़े नहीं रहोगे, अपने पैरों पे घर तक भी नहीं जा पाओगे। जहां जाना है वहां तक पहुंचा दिए जाओगे। सतर्क हो जाओ, ये आखिरी वार्निंग है। जब तक तुम लोगों ने मुझे आक्रमण किया, मेरे को टारगेट किया, मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन जब आप एक सीनियर सिटीजन को टारगेट किए हो, तो याद रखना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। बहुत सम्मान दे दिया मैंने, बहुत इज्जत रख ली मैंने, अब इज्जत उतारूंगी, उसके लिए तैयार रहना। दोस्तों, साथ रहिएगा, समर्थन कीजिएगा और मेरी माँ के लिए प्रार्थना कीजिएगा। जय हिंद, जय श्री राम, जोहार।